Dear student, today our topic is email wise postal mail. Email means electronic mail and postal mail, snail mail या जो भी हम मैनुअली पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं वो मेल्स होती हैं. इसको स्नेल मेल्स भी कहते हैं, पोस्टल मेल्स भी कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ conceptually the same as written a letter and sending it through the postal service. One significant difference, however, in the speed with which the message is delivered. When we send an email message, it is delivered almost instantly to the recipient anywhere in the world. The recipient may be in the same city as the sender or anywhere in the world. सेंडर जो है वो या रिसीवर पूरी दुनिया में कहीं भी है, किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोविंस में है, कंट्री में है या आउट ऑफ द कंट्री है, तो उसे हम आसानी से सेंड कर सकते हैं. All incoming email messages are stored in a central post office, an area of the desk in the internet email server, which user has a email box on that मेल सर्विस विच इज़ सिमिलर टू अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स. कि जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है उसी तरह से ईमेल जो प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उन्होंने भी मेन सर्वर के ऊपर ईमेल स्टोर करने के लिए जो है ना वो स्पेस बनाई हुई होती है जहाँ पे हमारे तमाम ईमेल मैसेजेस स्टोर हो जाते हैं. हमें बैकअप के लिए स्पेस प्रोवाइड की जाती है. इन अ रेगुलर पोस्ट ऑफिस, ये हमारे पास बात हो रही है स्नेल मेल या फिर हमारे पास दूसरी जो हमने डिस्कस किया कि पोस्टल मेल्स के लिए. एज वी हैव अ बॉक्स नंबर एंड अ की आर पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन द सेम वे वी हैव अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स. वी डू नॉट हैव टू बी एट द पोस्ट ऑफिस व्हेन द पोस्टमैन डिलीवर्स a letter to our post office box. In similar fashion, our computer does not have to be on when a message is delivered to our electronic mailbox by the mail server. जी स्टूडेंट, सेल्फ टेस्ट पेज नंबर 36 पे आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारा है क्वेश्चन नंबर 10. ईमेल सर्विस इज़ बेटर देन पोस्टल सर्विस, सपोर्ट दिस व्यू. तो इसके लिए आपको सेल्फ राइटिंग के लिए क्रिएटिव राइटिंग में आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं. तो अगर नहीं तो फिर आप जो है वो इसके रेलिवेंट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया उसको देखेंगे. तो स्टूडेंट, इसमें आपने क्रिएटिवली जो है वो ईमेल वाइज पोस्टल मेल इसको थॉरोली आप रीड आउट करेंगे. तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें से दोनों का एनालिसिस करते हुए ईमेल एंड पोस्टल मेल, तो आपने इसका आंसर जो है वो राइट डाउन करना होगा. ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ. इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ कॉन्सेप्चुअली द सेम. और ये पेज नंबर 34 के बाय द मेल सर्वर यहाँ पर एंड हो रहा है. तो इसमें से आप ट्राई कीजिएगा कि इंशाल्लाह आपको इसका आंसर जो है वो होपफुली मिल जाए. तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आंसर को सपोर्ट करना है कि कौन सा बेटर है, ईमेल और पोस्टल मेल. डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 35 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड्स. द लिंक ऑफ 2 or more कंप्यूटर इज़ कॉल्ड नेटवर्क. इसका आंसर पेज नंबर 28 पर है. जी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था द लिंक ऑफ 2 or more कंप्यूटर इज़ कॉल्ड नेटवर्क. सेकंड है हमारे पास डैश एरिया नेटवर्क इज़ जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग. तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क आएगा. इसका आंसर भी पेज नंबर 28 पर. जी, यहाँ पर हमने पढ़ा था ये लोकल एरिया नेटवर्क में. तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क इज़ जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग. नंबर 3, ऑन अ वेबसाइट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट और पेज इज़ कॉल्ड डैश पेज. तो आंसर है होम पेज. ये आपको पेज नंबर 31 पर मिलेगा. ये होम पेज पे ऑन अ वेबसाइट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट और पेज इज़ कॉल्ड होम पेज. नंबर 4, dash area network can be
स्प्रेड ओवर डिफरेंट कंट्रीज। इसमें वाइड एरिया नेटवर्क आएगा, ये पेज नंबर 28 पर है। यहाँ पे ये हमने वाइड एरिया नेटवर्क को पढ़ा था, तो इसमें इसका आंसर है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क इज़ नॉट लिमिटेड फॉर अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग। नंबर 5 ईमेल स्टैंड फॉर, ये भी हमारे पास जो है वो आपको 32 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, पेज नंबर 30 पर आपको ये अवेलेबल है, ये पेज नंबर 30 पे वर्ल्ड वाइड वेब। नंबर 7 है ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक नेम विच इज़ कॉल्ड इट्स एड्रेस। तो जो ईमेल होती है उसका एड्रेस जो है वो हर किसी का यूनिक होता है, वो किसी से भी मैच नहीं करता। ये 31 पेज नंबर, इसमें हमारे पास ये टॉप पर लाइन है, ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक नेम विच इज़ द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। लास्ट वन, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो ईमेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम डायरेक्टली वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका आंसर भी पेज नंबर 32 पर आपको मिल। यहाँ पे हमने ईमेल पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास ईमेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब स्टूडेंट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फिल द कलर इन द राइट सर्कल, कि इसमें ट्रू फॉल्स हैं, हमने येस और नो पे क्लिक करना है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इसको फिल कर लेंगे। तो वी कैन नॉट ओपन अ पर्टिकुलर वेबसाइट विदाउट इट्स एड्रेस, कि हम कोई भी वेबसाइट है उसके एड्रेस के बिना ओपन नहीं कर सकेंगे, ये ठीक है, येस होगा। अ वेबसाइट कैन नॉट बी ऑफ ओनली वन पेज, कि कोई भी एक वेब पेज जो है वो एक सिंगल वेब पेज पे नहीं होती, वो ज़्यादा पेजेस पर कंसिस्ट करती है। A website कैन नॉट कंटेन एनी साउंड इन इट, कैन नॉट कंटेन। तो इसके लिए हमारे पास वेबसाइट पे जो है वीडियो साउंड ये सब कुछ मौजूद होता है, तो इसमें नो होगा आंसर। द कंप्यूटर ऑफ विच एन ईमेल मैसेज इज़ टू बी सेंट मस्ट बी इन द सेम कंट्री। तो सेम कंट्री के अलावा हम आउट ऑफ कंट्री किसी भी जगह पे सेंड कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें अलाउ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सेम कंट्री के लिए रॉन्ग है, तो इसका आंसर नो होगा। एन ईमेल मैसेज कैन कंसिस्ट मोर देन 100 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट की जो है वो एक 100 से ज़्यादा लाइन जो है वो ईमेल टेक्स्ट मैसेज में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर येस होगा।